दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों करेंगे आज का क्या रहा आज पूरे दिन शेयर बाज़ार में, क्या इसका आगे ट्रेंड रहने वाला है, और 5 शेयर के बारे में आपके साथ में एनालिसिस करूंगा। 5 नहीं बल्कि 6 शेयर के बारे में आपके साथ में एनालिसिस शेयर करूंगा और एकदम सटीक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी अपडेट अगर मिस हो जाती है तो सेटअप पूरा बिगड़ जाता है और प्रॉफिट का ट्रेड लॉस में भी बदल सकता है। तो इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताया था मैंने कि जो फॉरेक्स रिज़र्व आए हैं, फॉरेक्स रिज़र्व का मैंने आपके साथ में डेटा शेयर किया था। हमारे आरबीआई ने जो हर फ्राइडे को शेयर करते हैं, तो उसमें हमारे फॉरेक्स रिज़र्व लगातार 8वें हफ्ते घट कर आए थे। कितने 18th वीक में लगातार हमारे क्या हुए थे, फॉरेक्स रिज़र्व घटते हुए नज़र आए थे। और हम 705 का हाई लगाने के बाद में, 705 बिलियन डॉलर का हाई लगाने के बाद में हम कहाँ पे आ चुके हैं, अब 656 पे। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये है कि जो हमारे जो इस हफ्ते जो शेयर किया था, लास्ट वीक जो आरबीआई ने डेटा शेयर किया था फॉरेक्स का, उसमें आपने देखा होगा कि जो पिछले हफ्तों में जो गिरावट हो रही थी फॉरेक्स रिजर्व की जो गिरावट हो रही थी वो बड़ी गिरावटें हो रही थी। लेकिन इस हफ्ते जो गिरावट हुई थी वो 1.31 बिलियन डॉलर की हुई थी, जो कि मामूली सी बात थी, ज़्यादा बड़ा कोई पेन इस बार नहीं दिया। और इसका मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में ज़रूर जाएगा। अगर आप मेरी पिछली फ्राइडे या सैटरडे की वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में ज़रूर जाएगा और वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा उसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्ड मार्केट और जो डॉलर इंडेक्स है उस पर नज़र बना के रखिएगा। अगर वो डाउन रहते हैं, रेड की साइड में ट्रेड करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या होगा, हमारा मार्केट क्या हैगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। और मैंने आपको FII-DII का डेटा भी शेयर किया था। मैंने FII-DII में क्या था, हमारी पॉजिटिव बाइंग निकल के आ रही थी, तो वो सब हमें इशारा कर रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और आपने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ गया भी और क्लोजिंग भी अच्छी खासी मार्केट ने दे दी है। 141 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, लगभग 0.6% की तेज़ी के साथ में कहाँ क्लोजिंग दी है, 272 पर, 24,272 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको सपोर्ट बताया है इस हफ्ते कि 24,000 का जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो क्या होगा, फिर मार्केट में क्या होगा, तेज़ी बनने के आसार ज़्यादा नज़र आएंगे। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट कर लिया, 24,000 का सपोर्ट लिया, जो कि पिछले हफ्ते तोड़ दिया था 24,000 का सपोर्ट। लेकिन क्या है, इस हफ्ते फिर से आज के दिन क्या किया, 24,000 का सपोर्ट लिया निफ्टी ने और कितना हाई लगाया, 24,301 पर। और गैप अप आज जो हुआ, गैप अप ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन गैप अप कम हुआ इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था और जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स थे, तो क्या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस के साथ में ट्रेड क्लोजिंग दी थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। क्या हुआ, मतलब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,131 का था और 24,149 का ही ये गैप अप हुआ। ज़्यादा नहीं, कितना 18 पॉइंट का ही, लगभग 17-18 पॉइंट का ही गैप अप हुआ। लेकिन उसके बाद लो लगाया और लो लगाने के बाद में मार्केट ने क्या की, रिकवरी की और 24,301 का हाई लगाया। और वो क्यों हाई लगाया वो बताऊंगा। आज क्यों तेज़ी थी, वो FII-DII का डेटा हमारे तरफ पॉजिटिव था, क्योंकि DII हमारे ज़्यादा खरीदारी करके गए थे और FII ने कम बिकवाली करी थी। तो क्या था, दोनों का जो प्लस माइनस था वो अच्छा खासा हमारा क्या रहा था, पॉजिटिव बाइंग निकल के आ रही थी, तो इसीलिए मार्केट को ऊपर जाना लाजमी था। अब बात करते हैं
ये पूरा आज का हो गया। अब बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल के लिए हमें क्या सेटअप बनाना चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 24,272 पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग दी है हमारी निफ्टी ने, और वहीं पे 0.59% के साथ में वहीं पे गिफ्ट निफ्टी बैंक ने बहुत ही मामूली एक तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है, 0.12% के तेज़ी के साथ में। वहीं पे इंडिया विक्स क्या है, पॉजिटिव साइड में है, लेकिन क्योंकि 2.25% की तेज़ी है तो ज़्यादा कोई बड़ा इसमें पेन नहीं है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन डाउ जोन्स देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास गिरावट दे रहा है। वहीं पे जो नैस्डैक है, अमेरिका के जो आईटी स्टॉक्स हैं, वो अगर आप देखेंगे तो उनमें तेज़ी बनी हुई है। तो कल डाउ जोन्स की वजह से प्रेशर में आ सकते थे हम, लेकिन जो आईटी स्टॉक है वो कल हमारे आईटी स्टॉक क्या करेंगे, निफ्टी को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं आईटी स्टॉक। और अगर रिलायंस भी पॉजिटिव हो गया और आईटी स्टॉक्स तो ऑलरेडी सपोर्ट करने चाहिए कल, क्योंकि नैस्डैक क्या है तेज़ी में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो रिलायंस का भी सपोर्ट मिल गया तो हम एक कल के दिन भी एक अच्छी खासी तेज़ी करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 24,272 पे क्लोजिंग दी है, ये देख लीजिए। और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,425 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को आप अगर आप देखेंगे तो 24,393 पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना था हमारा, 24,272 और 393, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया। तो 93 पॉइंट वो हो गए, 93 और 30 कितना हो गया, 3 बार लगभग 100 पॉइंट का, 100 सवा 100 पॉइंट का, 110 पॉइंट का, 120 पॉइंट का क्या यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अभी के हिसाब से देखें तो हमारा कल गैप अप हो सकता है, मार्केट गैप अप होना भी चाहिए मार्केट। तो आप हमारे लिए कल के लिए जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो गैप अप के चांस नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी अगर गैप डाउन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मार्केट रिकवरी करेगा कल के दिन। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे लिए क्या है, 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं। एक तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर की साइड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी से, और दूसरा क्या है, आईटी स्टॉक्स हमारी तेज़ी की तरफ ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गैप अप यहाँ से नज़र आ रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स पे देखते हैं कि क्या सस्टेन करेगा मार्केट, नहीं करेगा, या गैप अप होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में हम देख लेते हैं, गोल्ड में क्या है, हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर में भी देखेंगे तो लगभग 0.5% के आसपास प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर में भी हल्की फुल्की गिरावट है। क्रूड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड ऑयल से, क्योंकि वो $70 के नीचे बना हुआ है। वहीं पे ब्रेंट ऑयल से भी कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल गैस से भी कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं है। लेकिन दिक्कत है यहाँ पर डॉलर से, दिक्कत है हमें, डॉलर लगातार तेज़ी करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कहाँ पहुँच गया, 84.71 पर क्या हो गया है, डॉलर पहुँच गया है। रुपया हमारा लगातार कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी करेंसी INR जो है वो क्या हो रही है, वो डिप्रिशिएट हो रही है, और हमारी क्या है, वैल्यू कम हो रही है डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी की। तो ये पेनफुल है कल के लिए। वहीं पे अगर मैं आपको डॉलर की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉलर है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप देख लीजिए 84.78 पे 718 पे पहुँच गया है। और देखिए इसने लाइफ टाइम हाई कितना लगा दिया है, 84.737। तो 84.721 का आज लगाया है, थोड़ी सी दूर रह गया आज लाइफ टाइम हाई नया लगने से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, डॉलर उफान मार रहा है, उछाल आ रहा है डेली बेसिस पे। तो क्या हो रहा है कि जो INR है हमारा क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। यानी कि इससे क्या आ रहा है कि हमारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कॉस्ट है वो क्या हो रही है, वो घटती हुई नज़र आ रही है। और यानी कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपया कमज़ोर होगा तो क्या होगा, हमारे फॉरेक्स भी घटते हुए नज़र आएंगे। तो ये रीज़न हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या हो रहा है, डॉलर के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा पेनफुल है।
और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ है। वहीं पे देखेंगे फ्राइडे सैटरडे के दिन आपने देखा होगा डॉलर क्या होता है, 106 की तरफ जा रहा था, 106.3 के आसपास था, अभी कहाँ पहुंच गया, 106.66। तो यानी कि डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी है और डॉलर में भी तेज़ी है, यानी कि हमारी क्या INR को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ से ये हमारे लिए पेनफुल होता हुआ जा रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी की आप बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में कोई पेन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन भी देखिए 96,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इथेरियम में भी ज़्यादा बड़ा कोई पेन नहीं है। वहीं पे कार्डेनो, कुछ करेंसी जो है पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, कुछ करेंसी में गिरावट है, कुछ करेंसी में बड़ी तेज़ी है और कुछ करेंसी में बड़ी गिरावट भी है। तो वो ये है कि अगर तेज़ी आई है, बड़ी तेज़ी आई है, तो लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे लिए कोई भी पेनफुल कंसर्न नहीं है। तो यहाँ से भी सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। हमारे लिए बस जो चिंता की विषय है वो क्या है, वो डॉलर और डॉलर इंडेक्स है, यही हमारे लिए पेनफुल है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट जो है, आप देख लीजिए कि बॉन्ड मार्केट यहाँ पर क्या है, पेनफुल बना हुआ है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है, इंडियन बॉन्ड मार्केट में भी और अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में भी। तो ये इशारा ये कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर की लेवल से बिकवाली हो सकती है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के लेवल से हम बिकवाली करके जा सकते हैं। तो कल के दिन हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड मार्केट अगर तेज़ी में है तो क्या करना चाहिए हमें, अगर तो क्या होगा कि ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और जब पीक पे पहुंच जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकवाली करके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, FII DII की। तो DII को देखेंगे एज यूजुअल क्या किया है, उन्होंने बड़ी खरीदारी करके गए हैं, 3588 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। और वहीं पे FII को देखेंगे तो क्या है, मात्र 238 करोड़ की क्या करके गए, बिकवाली करके रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, कोई भी पेन नहीं है, लगभग 3350 करोड़ की हमारी पॉजिटिव बाइंग निकल के आ रही है FII DII की। तो यहाँ से लिए क्या है, हमारे लिए यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है। तो क्या है, मार्केट हमारा गैप अप होना चाहिए, गैप अप होने के बाद में मार्केट ऊपर भी जाना चाहिए और ऊपर जाने के बाद में अब हम कल देखेंगे क्या मूवमेंट है कि अगर डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है, बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है और डॉलर में तेज़ी है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने के बाद में लास्ट आवर में जाके, ट्रेडिंग के लास्ट आवर में जाके हल्का फुल्का सेल ऑन राइज भी हमें देखने को मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा क्योंकि FII क्या है, थक चुके हैं ऑलरेडी, क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिकवाली वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनके पास में ऑप्शन ज़्यादा बच नहीं रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर बिकवाली करनी है तो उनको पहले ख़रीदारी करनी पड़ेगी और जब ख़रीदारी करेंगे तभी बिकवाली करेंगे। तो ख़रीदारी करेंगे तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, DII क्या करेंगे, बिकवाली कर देंगे। आप समझ रहे हैं स्ट्रेटजी, बहुत मज़ेदार कहानी हो चुकी है कि मार्केट अब जो FII जब खरीदारी करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट जाएगा तो DII लगातार क्या कर रहे हैं, DII लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो क्या है, FII लॉस में तो बेचेंगे नहीं, लॉस में नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा कि उसको मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा तेज़ी आएगी, और ज़्यादा तेज़ी आएगी तो फिर क्या होगा, तो तेज़ी में आके बिकवाली करेंगे और तेज़ी में आके बिकवाली करेंगे तो फिर क्या होगा, DII खरीदारी करने के बाद बिकवाली करेंगे तो फिर से हमारे DII क्या करेंगे, मोर्चा संभाल लेंगे। तो यहाँ से क्या है, मार्केट क्या है, सस्टेन करना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। तो ख़रीदारी जिनको करना है वो करके बैठ जाएं क्योंकि अब ज़्यादा मौके शायद मार्केट आप लोगों को देगा क्योंकि काफ़ी टाइम से गिरावट हो चुकी है और मार्केट ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है और 23,238 का लो लगाने के बाद में अभी देखिए कहाँ पड़ा है,
24,200 पे मार्केट आ चुका है। तो इसीलिए क्या है, मार्केट ने रिकवरी की है, तो इसलिए अब ये सही समय है इन्वेस्ट करने का मार्केट में 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड पे बात कर लेते हैं। 363 का मैंने टारगेट दिया था आप लोगों को, और देखिए 349 का पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हाई लगाया था, और अब आज फिर इसने हाई लगाया और 342 का लो लगाया, यानी कि नीचे जाने को स्टॉक तैयार नहीं है। बहुत जल्दी आपको 363 से लेके 400 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को आपको मिल सकते हैं। और मैंने बताया था 305 तक ये स्टॉक जाएगा, और 305 तक की गिरावट हुई। उसके बाद में देखिए 305 से कहाँ आ चुका है, 349 का हाई लग चुका है। तो ये ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं वीक 52 लो क्या है, 304 रुपये 80 पैसे, यानी कि 305 रुपये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आपको इसका चार्ट में दिखा देता हूँ। वो चार्ट को अगर आप देखेंगे तो चार्ट देख लीजिए, चार्ट में पूरी तरह से बुलिश हो चुका है स्टॉक। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन निकल चुकी है, यानी कि बुलिश हो चुका है। और देखिए इसका अभी कलर चेंज हो चुका है, ये रेड था, यहाँ गिरावट थी, और इसके बाद में ये ब्लू वाला कलर आ चुका है। ये क्या इशारा कर रहा है कि मार्केट तेजी है। तो जहाँ जहाँ पे ये जो कलर है ये वाला, वहाँ पे क्या हुई है, तेजी हुई है, आप देख लीजिए कहीं पे भी। और जहाँ रेड है वहाँ पे गिरावट हुई है। तो अब क्या है, कलर चेंज हो गया है, स्टॉक बुलिश हो चुका है। तो अभी भी खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल इसमें बहुत ज़बरदस्त है। लाइफ टाइम हाई इसका, और B52 हाई कितना है, 547। तो ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, ऊपर के पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं इसमें। अब बात करते हैं टाटा पावर की। तो टाटा पावर देखिए कहाँ आ चुका है, 416 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक में पूरा मौका है अभी भी खरीदारी करने का। ये स्टॉक भागा नहीं है, आप देख सकते हैं 494 का इसका लाइफ टाइम हाई है, और ये 412 जो मैंने लेवल दिए थे, 412 415 वहीं का लो लगाया, और 418 इसके 418 से लेके 425 का जो है इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे इसको तोड़ेगा आपको 450 और 460 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 460 के बाद में आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, 500-530 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये काफ़ी दिनों से आप देखेंगे तो यहीं पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी देखिए कलर क्या है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन से बहुत नीचे आई है, इसी वजह से क्या है, कंसोलिडेशन में है। और ये देखिए ये रेड लाइन भी ये दर्शा रही है कि स्टॉक में अभी क्या है, हल्का फुल्का पेन बचा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ब्रेकआउट आने वाला है इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक शानदार स्टॉक है दोस्तों। बात करते हैं IRFC की, दिग्गज शेयर है रेलवे सेक्टर का, 147.28 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और मैंने 155 के आपको टारगेट दिए थे इसमें, जब 140 पे था, तो वो 155 वाला टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है 174 रुपये का। तो 140 से 120, 140 से लेके 150 के बीच में कहीं पे भी मिल रहा है, आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, और थोड़े लंबे लॉन्ग टर्म नज़रिए से आप बैठिए, तो आपको बड़े प्रॉफिट इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। ये देख लीजिए, ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड बहुत जल्दी इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो ये ज़बरदस्त मौका दे रहा है टाटा पावर और IRFC। बात करते हैं RBL बैंक की। तो RBL बैंक को अगर आप देखेंगे तो RBL बैंक अभी भी क्या कर रहा है, क्या है, अभी भी कंसोलिडेशन जोन में। हालांकि आज इसने वीक 52 लो लगाया है, नीचे की तरफ गया है, और जो मैंने आपको बताया था कि 144 के आसपास इस सपोर्ट लेगा, 144 का ही आज भी सपोर्ट लिया इसने। आप देखेंगे आज के दिन क्या है, लो लगाया 147 रुपये 50 पैसे का, और प्रीवियस क्लोज कितना था, 154.98 का। और 144 रुपये का जो लो, जो मैंने सपोर्ट बताया था, उसको रिस्पेक्ट करते हुए कहाँ गया, ये ऊपर आ चुका है। और जहाँ पे कल था उससे ऊपर ही क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है। तो ये इसको लो बनाना था, लो बनाने के बाद में वापस से आ गया है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात है। तो ये भी स्टॉक आपको पूरे शानदार मौके दे रहा है दोस्तों। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। ये देखिए मैंने 144 का सपोर्ट बनाया था, पिछली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। और अब यहाँ से क्या होगा,
ये बहुत जल्दी, अगर मार्केट में ठीक ठाक रहता है तो बहुत जल्दी रिकवरी करता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं 5वें स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है इस स्टॉक में। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि उतनी ही बड़ी तेज़ी उस स्टॉक में देखने को आपको मिलेगी। प्रीवियस क्लोज कितना था, 152 रुपये का था। और देखिए कहाँ पॉजिटिव क्लोजिंग ही इस स्टॉक ने दी है, और हाई कितना लगा है, 155। तो लगभग 5 रुपये के घेरे में ही स्टॉक घूम रहा है। जितना ज़्यादा घूमेगा इस घेरे में उतना ही इस स्टॉक के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी बड़ी तेज़ी होगी। और 287 का इसका वीक 52 हाई है। इसीलिए क्या है दोस्तों कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं। तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। ये इसका वीक 52 लो है, और 150 पे मैंने ख़रीदारी करने का आपको बोला ही है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये 149 का मैंने पहले से ही लाइन ड्रॉ की हुई है, ये देख सकते हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, और यहीं से इसको क्या करना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए। और अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है, अगर 149 149 का लो तोड़ देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ख़रीदारी करके बैठे हैं तो 110 105 के बीच में एवरेज करके बैठ जाइएगा। बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, 6ठे और आखिरी स्टॉक की, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आप देख सकते हैं आज इसमें तेज़ी है, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, 1% से ज़्यादा की, और 98 पे इसने क्लोजिंग दी है। इसका रेजिस्टेंस है कितना, 99, या फिर इस 100 रुपये का रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और दूसरा है 102 का मान लीजिए। जैसे ही इन लेवल को तोड़ेगा 109 के आपको लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। 109 के बाद में 116, और 116 के बाद में 125 के इसमें आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। और काफ़ी दिनों से यही इसी लेवल पे, इन्हीं के बीच में क्या कर रहा है ये, यानी कि किस किस के बीच में, यानी कि 95 से लेके 99 के बीच में क्या कर रहा है ये, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, 99 से लेके 100 रुपये के बीच में। तो इसीलिए क्या है, अभी मौका है इसमें। और इसका जो वीक 52 हाई आपको दिखा दूं तो 152 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल बहुत शानदार है इस स्टॉक में। इसीलिए क्या है दोस्तों, ये स्टॉक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो छोटा स्टॉक है, अच्छे खासे शेयर इसमें आ जाएंगे। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। तो ये था मेरा 6 स्टॉक्स का एनालिसिस। और जो निफ्टी है, निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर दिया है। और कल के दिन पॉजिटिव साइड में ही मार्केट रहना चाहिए। अगर गिरावट होती है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो वो एक मौका रहेगा, क्योंकि हमारे FII DII अच्छी खासी ख़रीदारी करके गए हैं। FII की बिक वाली है नहीं ज़्यादा बड़ी, इसीलिए मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट अगर गिरावट आती है तो मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेगा। कल 300 के ऊपर भी स्टॉक को इसको जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 24,500 रुपये का, 24,500 का रेजिस्टेंस लगभग इसका बनना चाहिए। और 24,500 पे दिखाई दिया, आप बिकवाली करके बैठ सकते हैं। ये तो मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।